हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? अभी तो गाइज फौजी साहब ड्यूटी के लिए चले गए हैं। मैं लगा दी गेट को और ये देखिए नाश्ता भी करके पूरा नहीं गए हैं। रोटी तो ऐसे ही छोड़ दिए, बस सब्जी खा लिए। ऐसे रोटी मुझे लगता है 2-3 खाए हैं और ऐसे ही छोड़ दिए। मैं आ गई हूँ किचन में। अभी ऐसे तो 7-8 बज चुके हैं, 8 बज चुके हैं और अभी तक मैं ना कुछ भी नहीं खाई हूँ। मम्मी मेरे लिए कुछ भिगो करके रखती है, जैसे मेथी, सौंफ और अजवाइन और जीरा को उबाल करके मुझे देती है पीने के लिए। तो वो सब मैं अभी तक कुछ भी नहीं पी हूँ। नाश्ता कब करूँगी? ऐसा ना कभी कभी बहुत लेट हो जाता है और इस वजह से मेरे ना मिल्क भी कम होने लगता है। मेरा वेट मुझे लगता है इसी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा खाती हूँ। अगर मैं कम खाने लगूँ ना तो मेरे ना दूध बनते ही नहीं है, फिर कृषि को दूध घट जाता है। और इधर मुझे लगता है उसकी क्लस्टर फीडिंग चल रही है तो उससे भूख लगा ही रहता है और दूध घट जाता है। तो यही सब मैं दूध बढ़ाने के लिए करती हूँ। मेथी और सौंफ देखिए मम्मी भिगो करके रखी है, इसको मैं पी लूँगी। मेथी से ना बढ़ता है और मेथी अच्छा रहता है। ऐसे भी मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ था तो वो भी रिकवर करने में हेल्प करेगा। ऐसे मैं रिकवर हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, पर कुछ कुछ तो बॉडी में रह ही जाता है। मम्मी कर रही है कृषि का मालिश और अभी भाई से बातें कर रही है। कृषि सुन रहा है। अगर मम्मी कहीं भी बातें करती रहती है ना तो वो सुनते रहता है। मुझे चिया सीड, मेथी, सौंफ तो मिल गया, पर अजवाइन नहीं मिल रहा है। किधर मम्मी रखी है? मम्मी की बातें चल रही है। मम्मी बोली गिलास में रखा हुआ है और इधर आटा पूरा ऐसे ही रखा हुआ है, सारे एक्सपायर हो गए हैं। अभी ना हम लोग मिलेट ही खाते हैं अधिकतर। तो ये जवार का हो गया, ये बाजरा का हो गया और रागी का भी इसमें रखा हुआ है लॉकर में। तो ऐसे ही मुझे लगता है बर्बाद जा रहा है। क्रिश क्रिस खेल रहा है। क्रिस अजवाइन भी मिल गया मुझे। अजवाइन भी बहुत हेल्प करता है मिल्क इंक्रीज करने में। तो अगर किसी के ना दूध वगैरह घट रहे हो तो ये सब जरूर खाइए। कम से कम 6 महीने तो खाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही ड्राई फ्रूट और ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें। मैं पानी पीती हूँ ना तो फिर मेरे कभी नहीं घटते अगर मैं ज़्यादा पानी पी। क्रिसु का ध्यान रखते रखते कभी कभी मैं पानी पीना भी मैं भूल जाती हूँ। ऐसे प्यास लगती तो पीती हूँ, पर ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती ज़्यादा पीती हूँ। वो जब ध्यान रहता है कि हाँ पीना है तभी मैं पीती हूँ। तो वही सब कभी कभी नहीं पीती हूँ, कम लिक्विड वाली चीज़ें लेती हूँ तो फिर मेरे भी कभी कभी घट जाते हैं। फौजी साहब कल कटहल लाए थे अंदर से ही, यूनिट के अंदर से ही। तो आज सोच रहे हैं यही बनाएंगे। 2 ले आए थे ये। और आज का मौसम देखिए, इधर का मौसम ना बहुत अच्छा होता है। और इधर ना नेट लगा दिए हैं फ्रंट वाले बालकनी में भी और ये मेरे बैक साइड का है, तो इधर भी नेट लगा दिए हैं ना, तो अच्छा है। कबूतर वगैरह नहीं आते हैं, नहीं तो परेशान हो जाती थी। आज का मौसम देखिए कितना अच्छा है। बेंगलोर का कुछ अच्छा रहे ना रहे, पर मौसम बहुत अच्छा रहे। आज तो इन्होंने बहुत सारा मार्केट से सब्जी लेकर आ गए हैं। इतना जल्दी सब्जी ख़त्म भी होता है ना, 3 टाइम का बनता है, इस वजह से भी मुझे लगता है। और मेरे लिए ये भी लाए हैं कुछ स्नैक्स, कुरकुरे वगैरह। मैं बोली थी लाने के लिए, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मैं बहुत दिन से खाई भी नहीं थी, घर पर नहीं खाई थी। इसमें है टोमेटो और मटर। मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है इनको ना फ्रीज में रखना, तो अभी मैं सबको रखूँगी। अभी सबको अलग अलग कर ली हूँ। बहुत सारे सब्जी हो गए हैं, अब सबको रख देते हैं एक जगह। इन्होंने टमाटर बहुत सारा ले आए हैं तो इसकी मैं सोच रही हूँ ना मीठी वाली चटनी बनाऊँ, एक रेसिपी वाला वीडियो बनाऊँ। बेंगलोर में ना ऐसा ही झींगा मिलता है, पर टेस्ट अच्छा ही रहता है। पर मैं सोचती हूँ बिहार वाला झींगा, पर बिहार वाला झींगा मिलता नहीं है। आज गाइस बनेगा हमारे यहाँ कटहल और इसको काटने का मैं सोच रही हूँ कैसे काटूँ, क्योंकि बहुत टफ है कटहल काटना और इसके गोंद वगैरह लग जाते हैं ना, तो मुझे और भी ज़्यादा अजीब लगता है। तो मम्मी से नहीं होगा क्योंकि मम्मी चाकू यूज़ नहीं करती है कभी। मम्मी बैटरी से काटती है, तो बैटरी यहाँ पर छोटा वाला है, उससे कटेगा नहीं, बहुत ही छोटा है। मम्मी को चाकू यूज़ करना मतलब उतना यूज़ नहीं करती है चाकू, तो फिर कहीं कट वट ना लग जाए वो भी डर लगता है। तो अभी मैं ही काटती हूँ। मुझे चाकू तो अच्छे से यूज़ करना आता है, पर वही है टफ है थोड़ा। अभी मैं ये वाला काटूँगी। ऐसे 2 लाए थे ये। अब मुझे लगता है ये अच्छे से कट जाएगा, क्योंकि मैं एक कट ही ऐसे लगाई और पूरा इधर से इसका दूध निकलने लगा। मैं ना इसको जितने भी चाकू है ना मेरे, सबको मैं धार कर दी और रेत दी इससे। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 120 का ही मुझे मिला था शायद, मीशो से मैं मंगवाई थी। किसी को चाहिए होगा ना मैं टैग कर दूँगी। पर घरेलू चीज़ों के लिए ना, घरेलू काम के लिए बहुत अच्छा है।
बहुत दिन से मैं कटहल नहीं काटी थी, तो इस वजह से मैं सोच रही थी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, और मम्मी का है कि बैठी रहेगा तभी, और मुझे डर भी लग रहा था मम्मी काटेगी तो कहीं कट वट ना लग जाए, क्योंकि चाकू वो यूज़ नहीं करती हैं उतना। तो मम्मी जब यहाँ आई थी ना न्यू न्यू, तभी मम्मी बनाई थी कटहल का सब्जी, इधर तो बनाई नहीं मैं। वैसे अब ये देखिए कितने अच्छे से कट गया, तो मैं इसको अच्छे से काट करके और छिल भी ली। बहुत अच्छे से ये छिला भी गए, मतलब रेत करने के बाद ना चाकू में बहुत अच्छे से ये एकदम, कटहल का इतना मोटा मोटा परत होता है फिर भी बहुत अच्छे से इसके छिलके हट रहे थे। इन सभी को अच्छे से छिल के पीसेस में काट दी और अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब इनको मैं करूँगी बॉयल। ऐसे बहुत लोग ना ऐसे काट करके पहले फ्राई कर लेते हैं, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बनाती हूँ, और मेरी मम्मी तो और भी दूसरे तरीके से बनाती है। मम्मी तो कच्चे कटहल में ही सारे मसाले, खड़े मसाले डाल देती है, एक ही बार में तेल भी डाल देती है, फिर उसको भूनती है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, मैं पहले बॉयल करती हूँ थोड़ा, कम से कम 80%, और इसके बाद मैं फ्राई करती हूँ। तो अभी मैं इसको बॉयल करने डाल दी हूँ। इसमें मैं डाल दी नमक, और ये काला ना पड़े तो इस वजह से इसमें डाल दी हल्दी। जब तक कटहल बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं इधर प्याज और टोमेटो काट लेती हूँ। प्याज तो कटहल में थोड़ा ज्यादा ही लगता है, और मैं ना इसमें टोमेटो भी डालती हूँ। मेरे यहाँ टोमेटो नहीं डलता है पर मैं डालती हूँ, तो मैं यहाँ 2 टोमेटो ली हूँ, और इसको ना मैं ग्राइंड नहीं करूंगी, तो इस वजह से छोटे छोटे पीसेस में काट ले रही हूँ। और अब इधर हमारे कटहल भी पक चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। मुझे लगा था पहले कुकर में ही बॉईल कर लेती हूँ, पर इसमें भी बहुत जल्दी ही हो गया। इसको मैं चेक कर ली अच्छे से, ये बॉईल हो चुका है। अब इधर मैं ले ली हूँ ऑयल कढ़ाई में, और इसको अच्छे से पहले गर्म कर ली, और फिर कटहल के पानी सारे में निकाल ली और इसमें डाल दी। अब इसको मुझे अच्छे से थोड़ा फ्राई करना होगा, थोड़ा कड़क हो जाए तब तक। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं मसाले भिगोने डाल देती हूँ। मैं अधिकतर ऐसे ही बनाती हूँ, सब्जी जब भी बनाती हूँ ना, मसाले को 10 मिनट पहले भिगोने डाल देती हूँ। तो इसके लिए मैं कटोरी में हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर डाली हूँ, और गरम मसाला मैं लास्ट में सब्जी में डालूंगी, तो बस 4 पाउडर ही यहाँ मैं ली हूँ। इसको अच्छे से भिगो करके रख दी। और अब इधर हमारे कटहल भी फ्राई हो चुके हैं। देखिए इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, जितना मैं तेल डाली थी ना लगभग उतने तेल तो रह ही गए। तो इनको मैं ऑयल से सारा निकाल ली, और अब इसी ऑयल में मैं डाल दी कुछ खड़े मसाले, इनको अच्छे से पका ली, और इसके बाद इसमें डाल दी प्याज। अब प्याज भी पक चुके हैं। मैं ना इसमें अदरक लहसुन डालना ही भूल गई, अब मुझे याद आ रहा है। ये पक गए तो इसमें मैं टोमेटो डाल दी, जो मैं छोटे छोटे काट करके रखी थी, और टोमेटो जल्दी से पक जाए तो नमक डाल दी इसमें। और जब टोमेटो भी सॉफ्ट हो गए तो सारे मसाले जो घोल करके रखी थी वो डाल दी इसमें। अब मुझे इसको ना एकदम से धीमी आंच में अच्छे से पकाना होगा ढक करके, तो मैं इसको अच्छे से चला दी और ढक दी। और पिछले व्लॉग में मैं अपने जॉब से रिलेटेड आप लोगों से कुछ बातें कर रही थी, शेयर कर रही थी, मैं करूँ या ना करूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज थी। तो कुछ लोग तो बोले छोड़ दो, अभी बेबी छोटा है, जैसे मैं अपने प्रॉब्लम बताई। कुछ लोग बोले करो। तो तब तक तो मैं सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर उसी दिन पापा का फ़ोन आया, और पापा बोले कि नहीं छोड़ दो जॉब, आगे जॉब होगा ही, अभी कृषि बहुत छोटा है तो अभी छोड़ दो। वैसे भी इसकी सैलरी कम है, इतने सैलरी में तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं, और कृषि का भी इससे कोई फ्यूचर है नहीं। तो सच में मैं सोची कि हाँ इससे तो मुझे नहीं लगता है इसके लिए मैं इतना सेक्रीफाइस करूँ कि मतलब इतने से सैलरी के लिए मैं उसको परेशान करूँ। एक तरह से हुआ ना, परेशान ही करना, मम्मी कितना ही संभालेगी, और एक तरह से माँ होती है ना। और दूसरी बात, उसके पास पापा भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगी, तो बहुत बात हो जाता है। ऐसे तो 5, 6, 7 घंटा का ड्यूटी रहता है, फिर भी इतने छोटे बेबी को दूर रखना, और वो फार्मूला पीता नहीं है, तो बहुत बातें हो जाती है। तो इस वजह से मैं छोड़ दी, और पढ़ाई तो अभी मेरी जारी ही है। आगे जॉब लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो फिर वो सब बाद में बात सोचेंगे। फिलहाल तो मैं ये छोड़ दी हूँ, उतना मैं अभी नहीं सोच रही हूँ। और मैं जब ये सोची ना इतने के लिए मैं कृषि को परेशान नहीं कर सकती, तो अब मैं एकदम से कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो। इसमें बहुत लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, पर मैं अगर अपने तरफ से सोचूं तो मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है। आगे जॉब तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होगा। नर्सिंग अगर मैं की हूँ, एनएम की हूँ, जीएनएम कर रही हूँ, तो दोनों में से किसी ना किसी में तो मुझे हो ही जाएगा, चाहे उसके लिए 5 साल लगे, 2 साल लगे, मतलब कभी ना कभी तो होगा ही। तो इसलिए मैं सोची छोड़ो, बाद में ही करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं जॉब करना नहीं चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि मतलब हर तरह का काम करना चाहती हूँ, बाहर का भी, घर का भी, और फौजी साहब भी यही चाहते हैं। तो बस वो सब अब बाद में सोचेंगे, और अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कंफ्यूज थी, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर बाद में फैमिली का सपोर्ट मिल गया ना, तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गई। वैसे ये वाला जॉब ना मेरे से 2 बार छूट चुका है। पहली बार जब वैकेंसी आई थी ना, उस टाइम ना मेरे एज ही नहीं पूरा हुआ था और मेरे क्लासमेट के जितना भी है सबके जॉब लग गए। कुछ कुछ जो बची थी उसके इस बार हो गए, तो उन लोगों का भी इस बार सिलेक्शन हो गया। तो इस वजह से ना मेरे 2 बार छूट गए। इस बार तो मैं ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाला था, पर पिछले बार जो आया था ना जिसमें मेरा एज नहीं पूरा था, तो वो परमानेंट था, जो 60 साल का होता है जॉब। तो 2 बार किसी न किसी वजह से छूट गया। अब आगे होगा कि नहीं पता नहीं, किस्मत में होगा तो जरूर होगा। कभी कभी लक भी काम करता है। ऐसे में पढ़ाई में ठीक हूँ, मुझे लगता है हो जाएगा। और अब देखिए, आप लोगों से बातें करते करते लगभग सब्जी भी बन गई। तो मसाले जब तेल अच्छे से सेपरेट कर दिए थे ना, तो कटहल जो फ्राई करके रखी थी उसको मैं डाल दी, उसको मसाले के साथ अच्छे से भून ली और फिर इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दी। और अब ग्रेवी भी खौलने लगा है, तो बस लास्ट में मैं धनिया पत्ती डाल दी और गरम मसाला डाल दी। बस ये रेडी है। किचन का काम मेरा गैस हो गया था खत्म। मैं आ गई थी इधर, मम्मी बना रही थी चावल, तो और अब जा रही हूँ खाना लगाने के लिए। फौजी साहब अभी जाएंगे, उनको काम है आज। और कृषि की मस्ती देखिए, इतना हल्ला करता है ना ये लड़का, रोता नहीं है, मतलब जोर जोर से चीखता है और हंसते रहेगा, चीखते रहेगा। कृषु बस कैमरा देखते ही शांत हो जाता है, बाकी बहुत हल्ला करता है लड़का। करते हो ना कृषु? और अभी ना कृषि के लिए ये लाए हैं डायपर। तो हगीज का ये बड़ा पैक डायपर लाए हैं कैंटीन से। कैंटीन से हमें बहुत फ़ायदा मिल जाता है। ये 895 का है शायद, समझो तो नहीं 795 का है शायद। हाँ 795 का है, पर 438 ऐसे कुछ पड़ा था, तो हाफ में पड़ गया। विशु चलो खेलो डायपर से। मैं जा रही हूँ खाना लगाने के लिए, आज इनको जल्दी जल्दी जाना भी है ड्यूटी के लिए। बहुत दिन से मम्मी गैस बोल रही थी मार्केट आने के लिए, मतलब बहुत दिन से ही बोल रही थी। एग्जाम देने गई थी, उससे पहले से ही बोल रही थी आने के लिए, तो मैं आज आई हूँ फाइनली। ऐसे मुझे ना मार्केट वगैरह जाने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों। अब घर में ही रहने का मन करता है, ना तैयार होने का मन करता है, ना कहीं घूमने का मन करता है। पहले सासू माँ रहती थी तो मम्मी उन्हीं के साथ मार्केट चले जाती थी, वो दोनों घूम करके आ जाते थे, सब्जी वगैरह भी लेकर के आ जाते थे। और मम्मी रहती थी ना तो फिर नीचे भी घूमने के लिए चले जाते थे। अभी मम्मी मेरी वजह से अकेले नहीं जाती, क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ और मम्मी को अकेले अच्छा नहीं लगता है। फिर भी आजकल कृषि को थोड़ा घुमा लाती है। और पहले जब सासू माँ रहती थी ना तो दोनों मॉर्निंग वॉक पे भी जाती थी। तो सबसे पहले हम लोग आ गए बर्तन वाले दुकान। मम्मी को इसी दुकान में काम था, बैठी लेना था। मैं बताई थी ना, मम्मी सब्जी चाकू से ज्यादा नहीं काटती है, पर इनके यहाँ वो था नहीं। हम लोग पहले देख करके गए थे, यहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद आया था हमें, तो वही लेने के लिए आए थे। पर ये बोल रहे 2-3 दिन के बाद आएगा, तो फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। और इसके बाद मैं आ गई थी ये कॉस्मेटिक वाली शॉप में। यहाँ से मैं अपने लिए रबड़ और कुछ कुछ चीज़ें ली। तब तक कृषि भी सो गया था। पहले तो ये जगह इधर उधर देखा, फिर इधर आते आते ये लड़का सो गया। मार्केट से हम लोग कैसे आ गए, मुझे तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर मम्मी ही चलो चलो लेना है बैठी, तो बैठी तो मिला ही नहीं, पर उसके बदले कुछ कुछ चीज़ें ले ली हूँ। ये मैं क्यूट सा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हैवी है पर, लेकिन डिज़ाइन मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। ये करची एक ली और एक ये ली वुड वाला, और एक ये ली छन्नी। छोटा है, यहाँ था छन्नी पर वो बहुत बड़ा है। और ये मम्मी के पसंद का है, छोटा छोटा, तो मम्मी ये सब ली। और 3 भुट्टा ले लिए, मम्मी मेहंदी लगाती है ब्लैक वाला, तो ये, और रबर ले लिए, और जलेबी। यहाँ का जलेबी बहुत अच्छा लगता है। और कृषि भाई साहब दूध पी रहे हैं। ये भी कैसे आ गए, मैं इनके बारे में ही बोल रही थी अभी। और अभी जस्ट आए हैं, और उधर से लाए हैं, देखिए कितना सारा सतालू। अभी ये पका नहीं है, पकाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ना बहुत लोग को देखी थी लेके आते हुए, तो मैं इनको बोली कि आप भी लाइएगा, अंदर में ही मिलता है। तो तोड़ कर लाए हैं खुद से ही, बहुत सारा है। मम्मी गई जब से यहाँ आई है, लगातार ही पीठा बनाते रहती है, मतलब कभी कुछ का। अभी मम्मी बनाई है गुड़ और अलसी का, दोनों मिक्स करके बनाई है, और सिंपल वाला बनाई है। और मैं भी आज ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि ये वाला ट्राई करते हैं, तो मैं चावल को ना ऐसे छोटी छोटी कर ली, मतलब गोल गोल घुमा दी, देख सकते हैं आप। और इसको मैं ना दूध में डालूंगी। दूध अभी बॉयल हो रहा है, फिर उसमें इलायची और चीनी वगैरह डालूंगी। तो मैं सिंपल वाला बना रही हूँ, ये मैं कभी नहीं बनाई। तो मैं ना बैठे बैठे ये बना रही थी, ये इतने सारे बच भी गए, क्योंकि ये ना कम ही आटे में बन जाता है। और इधर मम्मी गुड़ और अलसी वाला बनाई है, और इधर बना ही रही है मम्मी, इधर बना रही है सिंपल वाला। और मेरा इधर दूध भी बॉयल हो रहा है। आज नया वाला करछी भी हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसको मैं दूध में डालती हूँ।